रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो जो उसका फेशियल हिस्सा होता है उसको हमारे पास नोज़ आता है, नेज़ल कैविटी आ जाती है, ठीक है। तो जब नोज़ की बात करते हैं तो नोज़ के अंदर हमारे पास एक एक्सटर्नल नोज़ आता है, ठीक है। हमारे पास नॉस्ट्रिल्स आते हैं, हमारे पास फिल्ट्रम आता है, हमारे पास नेज़ल प्लेन आता है। उसके अलावा हमारे पास एक्सटर्नल की बात करते हैं एक्सटर्नल नोज़ के अंदर, ठीक है। तो हम नोस्ट्रल्स की बात कर लेते हैं। तो नोस्ट्रल के अंदर स्पेशल डिफरेंस ये होता है कि जो एक्वाइंस होते हैं उनके अंदर हमारे पास फॉल्स नोस्ट्रल होता है जिसको हम नेज़ो डाइवर्टिकुलम कहते हैं। ये जो हमें दो फोल्ड्स के दरमियान में वो स्पेस नज़र आ रही है वो जो आगे एंड पे ख़त्म हो रही है अंदर साइड, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या है, डोर्सल नेज़ल डाइवर्टिकुलम, ठीक है। डोर्सल नेज़ल डाइवर्टिकुलम, ठीक है। इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ये होती है कि जब हमने फूड पाइप पास करना होता है तो हम अपना थंब इसके अंदर प्लेस करते हैं ताकि जो हमारे पास फूड पाइप है वो वेंट्रल नेज़ल मीटर से गुजर सके। जो हमारे पास फिल्ट्रम होता है, फिल्ट्रम हमारे पास स्मॉल रूमिनेंट्स और डॉग के अंदर प्रोमिनेंट होता है, जबकि हमारे पास रूमिनेंट्स के अंदर मतलब ना होने के बराबर होता है और इक्वाइंस के अंदर टोटली एब्सेंट होता है। जो हमारे पास नेज़ल प्लेन होता है, जो एपिकल पोर्शन होता है नोज़ का जहाँ पे स्किन और हेयर आपस में मिक्स हो रहे होते हैं, उसको हम कहते हैं नेज़ल प्लेन, ठीक है। जो डॉग होता है उसके अंदर हम उसको कहते हैं कि प्लेनम नेज़ाले। जो पीक होता है उसके अंदर हम उसको कहते हैं प्लेनम रोस्ट्रेले। जो हमारे पास इक्वाइंस रूमिनेंट्स होते हैं उसके अंदर उसको कहते हैं प्लेनम नेज़ोलेबियाले, ठीक है। अब ये हमारे पास ये वाली जो ओपनिंग है उसको हम कहते हैं नॉस्ट्रिल्स। नॉस्ट्रिल्स के बाद जो हमारे पास हिस्सा स्टार्ट हो जाता है नेज़ल कैविटी आ जाती है। नेज़ल कैविटी के हमारे पास तीन ही पार्ट होते हैं। एक हमारे पास उसका वेस्टिब्यूल होता है, एक हमारे पास उसका मिडल नेज़ल कैविटी, एक हम कॉर्डल नेज़ल कैविटी कह देते हैं। जो हमारे पास मिडल नेज़ल कैविटी है, वेस्टिब्यूल है, ठीक है। ये हमारे पास जहाँ पे स्किन और नेज़ल म्यूकस आपस में कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं, ठीक है। इस हिस्से को सिर्फ हम वेस्टिब्यूल कहते हैं, ठीक है। जहाँ पे स्किन और ये म्यूकस आपस में मिल रहे हैं, सिर्फ ये हमारे पास वेस्टिब्यूल हिस्सा है, ठीक है। जो हमारे पास मिडल नेज़ल कैविटीज़ के अंदर हमारे पास बेसिकली हमारे पास कोंकाई आ जाते हैं, हमारे पास मेटिसिस आ जाते हैं और हमारे पास मिडल नेज़ल सेप्टम आ जाता है, ठीक है। तीन चीज़ आ जाती हैं। सबसे पहले हम मीडियल नेज़ल सेप्टम की बात कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, मीडियल नेज़ल सेप्टम, ठीक है। तो मीडियल नेज़ल सेप्टम में जो हमारे पास तीन पार्ट होते हैं इसके। जो इसका कॉर्डल पार्ट होता है वो बोनी होता है, जो इसका दरमियान वाला वो कार्टिलेजिनस और आगे वाला मेम्ब्रेनस होता है। बोनी पार्ट के अंदर हमारे पास तीन बोन्स होती हैं, वोमर, नेज़ल और इथमाइड बोन होती है, ठीक है। आगे कार्टिलेजिनस और हमारे पास मेम्ब्रेनस पार्ट आ जाता है, ठीक है। हमारे पास अगर हम कोंकाई की बात करते हैं तो हमारे पास बेसिकली तीन कोंकाई प्रेजेंट होते हैं। हमारे पास वेंट्रल नेज़ल कोंका, ये लार्जेस्ट कोंका होता है, ये नेज़ल कैविटी के दरमियान में प्रेजेंट होता है। मिडल नेज़ल कैविटी को ऑक्यूपाई करता है और ये एक सेपरेट बोन होती है, कोई किसी बोन का एक्सटेंशन या किसी बोन का हिस्सा नहीं, इट इज़ अ सेपरेट बोन, ठीक है। जो हमारे पास डोर्सल नेज़ल कोंका है, ये हमारे पास नेज़ल कैविटी के अपर पार्ट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। एंड इट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ द एथमॉइड प्लेट, ठीक है। जो हमारे पास एथमोटर्बिनेट्स हैं, ठीक है, इसको हम कहते हैं, ये हमारे पास नेज़ल कैविटी के कॉर्डली प्रेजेंट होता है, ठीक है। इट इज़ आल्सो द पार्ट ऑफ द एथमॉइड बोन, ठीक है। कोंकाई क्या होते हैं, ये बोनी सक्रोल्स होती हैं जिनको म्यूकस ने कवर किया होता है। इनका बेसिकली पर्पस क्या होता है कि ये सरफेस एरिया को इन्हांस करते हैं ताकि जो एयर है वो ज़्यादा से ज़्यादा म्यूकस के साथ इन कॉन्टैक्ट में आ सके और फिल्ट्रेशन और हो सके, ठीक है। अब हम बात करते हैं मेटिसिस की। तो हमारे पास चार मेटिसिस होते हैं। जो हमारे पास नेज़ल बोन और डोर्सल नेज़ल कोंका के दरमियान के जो स्पेसेस को हम कहते हैं डोर्सल नेज़ल मेटस। डोर्सल नेज़ल कोंका और वेंट्रल नेज़ल मेटस के दरमियान स्पेसेस को हम कहते हैं मिडल नेज़ल मेटस। जो वेंट्रल नेज़ल कोंका और हार्ट के दरमियान स्पेसेस को हम कहते हैं वेंट्रल नेज़ल मेटस। डोर्सल नेज़ल मेटस, मिडल नेज़ल मेटस, वेंट्रल नेज़ल मेटस और जो मीडियल नेज़ल सेप्टम और के दरमियान और इन सारे कोंका के दरमियान जो स्पेस बनती है उसको हम कहते हैं कॉमन नेज़ल मेटस, जो कि हमारे पास रूफ से फ्लोर तक होती है, ठीक है। इसके अंदर डिफरेंस ये होता है कि जो हमारे पास वेंट्रल नेज़ल मेटस है ये डायरेक्टली ओपन जो है नेज़ोफेरिंक्स, जबकि हमारे पास जो जितने भी मेटिसिस हैं वो हमारे पास कॉर्डल नेज़ल कैविटी के अंदर ओपन होते हैं, ठीक है। अब हम फोल्ड्स की बात कर लेते हैं। हमारे पास तीन फोल्ड्स होते हैं। जो डोर्सल नेज़ल कोंका की जो एक्सटेंशन होती है, जो वेस्टिब्यूल को टच कर रही होती है, वेस्टिब्यूल के अंदर आ रही होती है, उसको कहते हैं स्ट्रेट फोल्ड। जो हमारे पास वेंट्रल नेज़ल मेटस के हमारे पास दो फोल्ड्स होते हैं। जो इसका ये वाला फोल्ड होता है उसको हम कहते हैं एलर फोल्ड। ये हमारे पास जो होता है ये हमारे पास बेजल फोल्ड होता है। बेजल फोल्ड के अंदर हमारे पास नेज़ोलैक्रिमल डक्ट की ओपनिंग होती है। ये जो हिस्सा है हमारे पास यहाँ पे इसी को हम कहते हैं, यहाँ हमारे पास कॉर्डल नेरीज होती हैं, ठीक है। कॉर्डल नेरीज होते हैं और कॉर्डल नेरीज के बाद हमारे पास क्या होता है कि नेज़ोफ्रिंजियल मेटस आते हैं जो कि नेज़ल कैविटी को फेरिंक्स के साथ मिला रहे होते हैं। ये शॉर्ट पैसेज भी होता है ये वाला, ठीक है। अच्छा, ये जो हमारे पास सॉफ्ट पैलेट है, सॉफ्ट पैलेट के ऊपर जो भी हिस्सा है उसको हम कहते हैं नेज़ोफेरिंक्स। सॉफ्ट पैलेट की जो हमारे पास वेंट्रल हिस्सा है उसको हम कहते हैं ओरोफेरिंक्स, ठीक है। नेज़ोफेरिंक्स के अंदर हमारे पास ये एक ओपनिंग है, ठीक है, उसको विच इज ओपनिंग फॉर द यूस्टेचियन ट्यूब और द ऑडिटरी कैनाल। ये स्पेशल डिफरेंस है, हमारे पास गटरल पाउच है हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट है। जबकि हम यहाँ पे देखते हैं तो हमारे पास कोई ऐसा गटरल पाउच यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। कोई हमारे पास गटरल पाउच यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे बस गटरल पाउच हो गया, ठीक है। अब ओरोफेरिंक्स, नेज़ोफेरिंक्स, अच्छा ये जो हमारे पास हिस्सा है ये वाला, ये जो हमें पॉइंटेड एंड सा स्ट्रक्चर से नज़र आ रहा है, ये एपिग्लॉटिस है और ये हमारे पास लैरिंग्स को बताता है कि लैरिंग्स का बिगनिंग होगी, ठीक है। जो लैरिंग्स के ऊपर वाला हिस्सा है ये वाला, ठीक है, ये वाला, इसको हम कहते हैं लेरोफेरिंक्स, लेरिंजियोफेरिंक्स, ठीक है। अगर हम लैरिंग्स की बात कर लेते हैं तो लैरिंग्स के अंदर जो हमारे पास कार्टिलेजिनस और मस्कुलर पार्ट होता है, उसके